दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, हम लोग जो साधारण आदमी जीवन जी रहे हैं, ऐसा एहसास होता है, कोई भी रचना या वासना का भोग जब हम करते हैं, थोड़ी-सी खुशियाँ तो मिलती हैं, लेकिन उसके बाद फिर मन वैसा ही हो जाता है। ऐसी ऐसे कैसे हम जीवन इस किस तरह का जीवन जिए, ताकि हमें आनंद की अनुभूति लगातार होती रहे, लगातार, जिसको कि हम परमानंद बोलते हैं। कभी मेरा आनंद का बहाव टूटे ही ना, हमेशा आनंद की अनुभूति हो, लगातार होती रहे। मेरा ये कुछ लोगों को ये बात समझ नहीं आएगा, लेकिन है दोस्तों। आप सुनते हो महापुरुष या बहुत सारे बुक में पढ़ते होंगे कि सुख हमारे अंदर है। ये सही है कि सुख हमारे ही अंदर है, लेकिन हमको उस डायरेक्शन का पता ही नहीं है। हम लोग गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, जिसके कारण हम रचना में, वासना में सुख देखते हैं, जो जो सुख की क्षणभंगुर होता है। अगर कुछ गीता में एक जगह लिखा हुआ है दोस्तों, आप पढ़ेंगे तो, कि भोगों को मैं नहीं भोगता, भोग ही हमें भोगते हैं। तो इसका मतलब साफ है कि जो भोग हम भोगते हैं वो हमें धीरे धीरे छिन्न करता है, हमारे शरीर को, हमारे मन को छिन्न करता है। और शरीर मन जितना छिन्न होगा, हमारा आनंद का स्तर उतना नीचे चला जाएगा। तो ऐसा हम क्या करें, ऐसा किस तरह का जीवन जिए कि हमारी आनंद की अनुभूति लगातार हमें महसूस होती रहे। और ऋषि मुनि लोग, महापुरुष लोग ऐसे ही जीते हैं, उन्हें हमेशा परमानंद की अनुभूति होती है। तो मैं उस विषय पे ही आज बात करने जा रहा हूँ आपसे। दोस्तों, ये खुशी का एहसास जो हमें होता है, उसका क्या कारण है? कुछ हार्मोन्स हमारे मस्तिष्क में होते हैं, जिसके रिलीज होने से हमें खुशी महसूस होती है। और रिलीज कब होता है? जब हम अपने पसंदीदा चीज़ों को देखते हैं या पसंदीदा चीज़ों को भोगते हैं, तब हमें खुशी का एहसास होता है। या अपने पसंदीदा लोगों के साथ मिलते हैं तो हमें खुशी का एहसास होता है। आप महसूस करिएगा, आप किसी एक लड़का अगर किसी लड़की से प्रेम संबंध में, या लड़की किसी लड़के से, जब वो एक दूसरे को मिलते हैं तो उन्हें परमानंद से एक अनुभूति होती है। ये टीन एज में ज़्यादा एहसास होता है इस चीज़ों में। अब एक माता पिता जब अपने बच्चों के साथ होता है, उसे एक अलग परमानंद की अनुभूति होती है। एक प्रेमी प्रेमिका से मिलता है, एक अलग तरह का उस समय एक क्षण भर के लिए एक बहुत ज़्यादा आनंद की अनुभूति होती है। ऐसा आनंद लगता है वो टूटे ही ना, वो हमेशा बना रहे। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है कि वो हमेशा बना रहेगा, वो उसका ब्रेक होना तय है किसी न किसी कारण से। ये भौतिक सुख सुविधाएँ ज़्यादा लंबे तक इसका आनंद की अनुभूति नहीं होती है। अगर ये भौतिक सुख सुविधाएँ, भौतिक सुख जिस भी चीज़ से हमें मिलती है, वो क्षणभंगुर होती है। अगर जिस लड़का या जिस लड़की से हमारा प्रेम होता है, अगर वो मिल भी जाए तो क्षणभंगुर, उसके बाद एक अलग सी महसूस होती है कि हाँ, ठीक है। या कोई पसंदीदा चीज़ बहुत पसंद है, आप उसको ज़्यादा खा लीजिए, कुछ दिनों के बाद उससे मन ऊब जाएगा, फिर आप दूसरा चीज़ की ओर भागने लगेंगे कि अब ये नहीं पसंद आता, हमें ये पसंद आता है। तो ऐसा हम क्या करें कि हमें लगातार खुशी का एहसास हो और हमारा शरीर भी छीना ना हो, शरीर भी बलिष्ठ हो। तो पहली बात तो ये समझें कि हमें खुशी का एहसास जो दिलाता है, उस हार्मोन्स का नाम है डोपामाइन। ऐसे तो कई हार्मोन इसमें काम करते हैं, जिसमें कि 3-4 तरह के हार्मोन्स होते हैं। पहला डोपामाइन, दूसरा सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स एंड ऑक्सीटोसिन। ये 4 तरह के हार्मोन्स जो होते हैं, ये 4 तरह के हार्मोन्स ही प्रमुख रूप से इसके लिए ये हमको खुशी का एहसास दिलाते हैं। ये रिलीज होता है हमारे मस्तिष्क में और हमें खुशी का एहसास होता है। तो ऐसा हम क्या करें कि जो ये हमेशा मुझे खुशी का एहसास देता रहे। तो एक बात तो समझ लीजिए, भौतिक सुख सुविधाएँ ज़्यादातर आपको अच्छी से अच्छी घर मिल जाए, अच्छे से अच्छे खाना मिल जाए, अच्छे से अच्छे कार मिल जाए, महँगी से महँगी कार भी मिल जाए, वो कुछ देर के लिए आपको खुशी का एहसास देगी। उसके बाद वो खुशी खत्म होने लगती है धीरे-धीरे। इसका रास्ता है दोस्तों।
वही रास्ता मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। अगर हम उस तरह से जीवन जी पाएँ तो हो सकता है दोस्तों। दोस्तों आपको पता ही है, ये जो चारों हार्मोन्स हैं, ये कब रिलीज़ होता है? आप ऐसा समझिए, रसगुल्ला खाने में बहुत आपको मज़ा आता है, और जिसमें आप खाते हैं उसमें सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज़ होता है और आपको खुशी का एहसास होता है। और धीरे-धीरे जब रसगुल्ला आप डेली खाएँ, डेली खाएँ, डेली खाएँ, आपको एक समय ऐसा आएगा कि आपका वो भी बेस्वाद लगने लगेगा। फिर आपको खुशी का एहसास उसमें नहीं होगा। तो इससे तो सिद्ध हो गया कि वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है खुशी का, आनंद का। किसी लड़की से किसी लड़के से अति प्रेम करते हैं, उससे शादी हो जाए, ऐसे कई उदाहरण समाज में देखते हैं। शादी हो गया, लव मैरिज, फिर बाद में एक दूसरे को छोड़ देते हैं। ऐसा क्या कारण होता है? क्योंकि वो खुशियाँ मिलना बंद हो गया। इसीलिए दोस्त, तो चलिए हम रास्ता बताते हैं, इसका रास्ता क्या है। दोस्तों आप आयुर्वेद पढ़ेंगे तो उसमें 3 चीज़ बोला जाता है। आयुर्वेद में स्वास्थ्य का स्तंभ 3 चीज़ों को बोला जाता है: आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। ये 3 चीज़ का संतुलन होगा तो आपका जीवन संतुलित होगा और खुशमय होगा और स्वास्थ्यवर्धक होगा। तो मैं डोपामिन, ये जो चारों सेरोटोनिन, ये जो चारों हार्मोन से कैसे रिलीज होते, लगातार रिलीज होते हैं। आप देखते होंगे कि कृष्ण भगवान, शंकर भगवान, कृष्ण भगवान बांसुरी बजा रहे हैं, घंटों बजा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, उस चीज़ का आनंद ले रहे हैं। वो हमारे जैसा स्वाद में, वासना में आनंद नहीं देख रहे हैं, वो उसमें आनंद देख रहे हैं। शंकर भगवान देखिए, ध्यान अवस्था में आपका उनका फोटो मिलेगा। तो क्या वो भांग खा के बैठे हैं? नहीं, ये सब गलत धारणाएं हैं। ये सब गलत धारणाएं कि कृष्ण भगवान की इतनी पटरानियाँ थी, ये सब गलत धारणाएं। ये हमारे धर्मों में मिला दिया गया, हमारे दिमाग में जहर घोलने के लिए। इसीलिए हम लोग भ्रमित हो जाते हैं कि आखिर आनंद क्या है। आपको कृष्ण भगवान के बारे में एक चीज़ बता दूँ। कृष्ण भगवान ने अपने शादी के 14 साल तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद उनका बेटा जो है परदू में पैदा हुआ। इतना महान, शक्तिशाली। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए। मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ दोस्तों, एक तो हमारे खान पान सही होना चाहिए, निद्रा सही होना चाहिए, और ब्रह्मचर्य जो बोला गया है, हमारा ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अच्छा, ब्रह्मचर्य का पालन करने से होता क्या है? ब्रह्मचर्य का पालन करने से क्या होता है? 7 धातुएं पुष्ट होती हैं। 7 धातु में कौन कौन धातु हैं, इसको थोड़ा आप समझिए। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, और अंतिम धातु है शुक्र। इसका एक कर्म है। जब भी हम कोई चीज़ खाना खाते हैं, पहला रस बनता है, उसके बाद का फिर धातु जो रक्त बनता है, फिर उसके बाद मांस बनता है, फिर उसके बाद मेद बनता है, फिर उसके बाद अस्थि बनता है, फिर उसके बाद मज्जा बनता है, उसके बाद शुक्र बनता है। और ये शुक्र हमारी वासनाओं में जब निकल जाता है तो उसके बाद जो एक महाधातु बोला जाता है ओज। जब शुक्र काफ़ी समय तक जब रुक जाता है तब जाके ओज बनता है, और वही ओज ही सारी खुशियों का कारण है। तो अब ओज को हम कैसे बढ़ाएं? जैसे एक कर्म है, ऊपर से रस से शुरुआत होकर शुक्र तक, फिर ओज तक बनता है। ये ओज अगर जितना ज़्यादा जिस व्यक्ति में होगा, उसको खुशी का एहसास उतना ज़्यादा लगातार होते रहेगा, जिसको कि हम परमानंद बोलते हैं। तो इसको पुष्ट कैसे किया जाए, इसको कैसे? तो इसके लिए हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। अब ब्रह्मचर्य का पालन, जब शुक्र को हम रोक लेते हैं अपने अंदर, जिसको कि ऊर्ध्वरेता, आप सुनते होंगे आध्यात्मिक भाषा में ऊर्ध्वरेता बनना। ऊर्ध्वरेता बनना क्या होता है? हमें जब शुक्र को रोकते हैं तो वो धीरे 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 हमारे ऊपर वाली सारी धातुओं को उल्टा चलना शुरू होता है। ऐसे तो पहले तो ये क्या बना था? रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अंतिम शुक्र। लेकिन अब शुक्र को जब हम ज़्यादा देर तक रोक लेते हैं तो फिर शुक्र जब पुष्ट होता है तो ओज बनता है। ओज फिर पुष्ट होता है तो फिर शुक्र को मजबूत करता है। शुक्र फिर मजबूत होकर मज्जा को मजबूत करता है। मज्जा फिर अस्थि को मजबूत करता है। यानी कि ये फिर ऊपर की ओर जाना शुरू हो गया। ऊपर, पहले तो इन ऊपर से बनता हुआ नीचे आया, फिर नीचे से पुष्ट होते हुए
जब हम उसको रोक लेते हैं तो धीरे धीरे करके ऊपर वाली सारी जो धातुएं हैं वो मजबूत होने लगती है, पुष्ट होने लगती है। धीरे धीरे हमारा ओज बढ़ने लगता है। जब ओज ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमारे मस्तिष्क में ऑटोमेटिक हमेशा 24 आवर्स डोपामिन रिलीज होते रहता है और हमें एक परमानंद का एहसास देते रहता है और हम खुशी और आनंद के महसूस, हम अपने अंदर से आपको एहसास होगा, ये दूसरे को नहीं पता चलेगा। ये आपको खुद अंदर से एहसास होगा कि आप खुशी महसूस कर, बहुत सारी घटनाएं बाहरी दुनिया में होते रहेगा, होगा आपको उसका एहसास होगा कि ठीक है चलो ये नहीं होना चाहिए ऐसा, लेकिन फिर भी आप उसको सहन कर सकते हैं। सहन शक्ति आप में आ जाएगी और हमेशा खुशी भरा जीवन आपका होगा, आप परमानंद की अनुभूति करते रहेंगे। तो दोस्तों, मेरे मन में ये बात था, आज मैंने सोचा शेयर करो। आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।